बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के अभिभावक श्री लालू प्रसाद यादव जी, अन्य नेताओं के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बिहार के सभी मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया जाए। धरना का विषय है आरक्षण और जातीय जनगणना। इन दोनों को बिहार में विधानसभा से तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हम तमाम लोगों ने पास किया, लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। इसलिए धरना का आह्वान हम लोगों के नेता लोग के द्वारा हुआ है और उसी के तहत, चूँकि आज रविवार है, कलेक्टेरिएट बंद है, इसलिए प्रदेश से विकल्प आया है कि किसी महापुरुष के जो स्टैचू है वहाँ पर आप बैठ करके धरना देंगे और जो आपके मांग होंगे उस मांग को लिखित रूप से उस जिला के कलेक्टर को आप जाकर रिसीव करावेंगे। चूँकि आरक्षण को जो 65% आरक्षण है, उस आरक्षण को विधानसभा ने पारित किया है, तो उसको नवी अनुसूची में अभी तक भारत सरकार ने नहीं डाला, न राज्य सरकार ने उसको नवी अनुसूची में डालवाने का काम किया है। और पूरे देश में ये जातीय जनगणना होना चाहिए। बिहार ने तो किया, अन्य जगहों पर बाकी है। इसलिए हम लोगों के द्वारा यह कहा गया है कि समानता का अधिकार, समता मूलक समाज, आपसी भेदभाव, ये जो गड़बड़ियाँ हो रही है, पढ़े लिखे नौजवान जो है बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं, इन लोगों के द्वारा भटकाव के रास्ते अख्तियार किए जा रहे हैं। इसलिए इसकी जितनी भागीदारी उसके उतनी हिस्सेदारी। सरकारी नौकरियों में बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, जो आने वाले कल के भविष्य हैं, 25 में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका आह्वान है, उन्होंने निर्देश दिया है और उनके निर्देश पर हम लोग संघर्ष के लिए उतारू हैं। और यह जो है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नवी अनुसूची है, उसमें डाल देने से न हाई कोर्ट न सुप्रीम कोर्ट कहीं भी कोई चुनौती नहीं होगी, हमारा आरक्षण पक्का हो जाएगा। इसलिए इसको लागू करने के लिए हम लोग संघर्ष पर बैठे हैं। और आज तो 1 दिवसीय है, अगर प्रदेश ने अन्य भी आदेश दिया संघर्ष के भिन्न भिन्न तरह के रास्ते पूज्य महात्मा गांधी जी ने दिया था, तो उन रास्तों पर हम लोग चल करके प्रदेश के नेताओं के निर्देश पर अन्य तरह के भी आंदोलन करेंगे। लेकिन नवी अनुसूची में आरक्षण को डलवाकर हम लोग दम लेंगे और सब लोगों के बराबर हक मिले और आबादी के मुताबिक आरक्षण दिया गया है उसको लागू किया जाए। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। इसी के लिए आज धरना पर हम लोग बैठे हैं। अभी तो ये केंद्र सरकार हाय हाय लोकप्रिय जनप्रिय
नेता आज के धरने के बारे में? उपस्थित हो चुके हैं। आज माननीय जो धरना पर हम लोग बैठे हैं, माननीय प्रतिपक्ष नेता केसी के आदेश और पर राष्ट्रीय जनता दल के सभी प्रखंड अध्यक्ष 17 माह में विकास हुआ, जातीय जनगणना हुआ, जातीय जनगणना का ओपन करे, केंद्र सरकार ओपन करे, बिहार सरकार ओपन करे, और जो 65% जो आरक्षण दिया गया था उसको 15% कटौती कर दिया गया है, उस 15% को संविधान की 9वीं सूची में वो लागू करें। इस उद्देश्य से हम लोग धरना पर बैठे हैं। और जब तक केंद्र सरकार संविधान की 9वीं सूची में लागू नहीं करती है, तब तक हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगा। 17 माह में जो विकास हुआ कृषि जाति अधिकार तो हम लोग गिनाएंगे। 17 समय विकास नहीं हुआ, 17 माह में विकास हुआ। इस उद्देश्य से हम लोग धरना पर बैठे हैं, बैठे और पूरे बिहार में बैठे हैं। हमारे प्रतिपक्ष नेता कृषि जाति पटना के तरफ बैठे हुए हैं। जोर तोर से हम लोग लगे हुए हैं कि 9वीं सूची में आरक्षण लागू करें। तो हम लोग हमेशा खड़ा उतरते हैं। इसके बाद बहुत कुछ नहीं कहकर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दरोगा चाचा जी। अब मैं इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत नेता और सिवान सदर के प्रमुख पति भाई पेशकार बैठा जी से आग्रह करूंगा कि अपनी विचार को और अपनी बात को रखें। विषय पर ही रखना है, समय को ख्याल में रखते हुए। धरना प्रदर्शन में उपस्थित हमारे माननीय श्री और बिहारी चौधरी जी, पहाड़िया के विधायक बच्चा पांडे जी और तमाम हमारे उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण और कर्तागण। आज का मुख्य विषय है आरक्षण। आरक्षण दिन पर दिन खत्म होते जा रहा है और जितने भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, न जाने उनको कब ज्ञान आएगा। धीरे 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 सब कुछ खत्म होते जा रहा है। आप लोग देखे होंगे कि जितने भी मुखिया है चाहे प्रमुख है, उनका भी अधिकार धीरे धीरे छीनता जा रहा है। आज वो टेंडर होने की कगार पर है। 15वीं संशोधित वित्त आयोग में मुखिया हो या प्रमुख हो, सब कहीं भी पानी लग जाता था, कहीं जरूरत पड़ता था पुलिया बनाने के लिए, आज उसको भी बंद कर दिया गया है। कहने का मतलब कि धीरे धीरे आरक्षण खत्म होते जा रहा है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नहीं समझेंगे तो आगे चल करके आप लोगों को ही ज्यादा परेशानी है। धन्यवाद।